अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, मुल्क की नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ख़राबी, इक़्तिसादी, समाजी और सियासी हालात ने अरबाब फ़िक्र को ये सोचने पर बिलाखिर मजबूर कर दिया कि अंग्रेज़ साम्राज्य का बढ़ता हुआ सैलाब जो हिंदुस्तानी अज़मत व वक़ार को कुचलकर देसी रियासतों को सूखी झाड़ियों की तरह बहाता चला जा रहा था, अब हर कीमत पर रोकना पड़ेगा। मुल्क खामोश था, फ़िज़ा में सन्नाटा था, मगर ये खामोशी और ये सन्नाटा बड़ा दहशतनाक और पुरफरेब मालूम होता था। अवाम अंग्रेज़ के जुल्म व सितम से तंग आ चुकी थी, उमरा और जागीरदार नाराज़ थे, फ़ौज नाखुश थी। ये सब कुछ था, मगर अंग्रेज़ी कहरमानी और घमंड में इजाफा ही होता चला जा रहा था। ये हालात थे कि आने वाले तूफ़ान की गरज सुनाई देने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में साजिशें होने लगीं, बगावत की तैयारियां शुरू हो गईं और फ़ौजों में बागियाना जज्बात का प्रचार होने लगा। 1845 से 1846 ईस्वी में जब एक तरफ पंजाब की जंगों में अंग्रेज़ों को मौत व हयात का सवाल दरपेश था, तो दूसरी तरफ बिहार में उनके खिलाफ हमागीर साजिश शुरू हो चुकी थी। हुकूमत को दिसंबर 1845 ईस्वी में उस साजिश का पता लगा। फौजियों में बगावत के लिए रुपया तकसीम हो रहा था और उनको दीन की हिफाजत के लिए आमादा किया जा रहा था। पटना के बड़े बड़े जागीरदार उसमें शरीक थे, पुलिस और फौज के अफसर भी थे और मामूली सिपाही भी। फर्स्ट रेजिमेंट का मुंशी पीर बख्श भी देसी फौजियों को रुपया तकसीम करता था। मेजर रॉकक्राफ्ट ने ये इतलात पाकर उनकी तस्दीक की और फिर 24 दिसंबर को पीर बख्श को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, खाना तलाशी पर बागियाना खतूत बरामद हुए। न्यूरिया के बाअसर ज़मींदार राहत अली से उसके नामो पयाम का सुराग मिला, जिसे 25 दिसंबर को पकड़ लिया गया। मज़ीद छानबीन से मालूम हुआ कि दिल्ली का एक मुग़ल अक्सर उसके पास आया करता था, जो बज़ाय किताबें बेचने का काम करता है। राहत अली के घर की तलाशी पर बागियाना खतूत, कागजात और एक मंजरनामा बरामद हुए। उन कागजात ने साजिश को कुछ और उजागर कर दिया। ससराम के एक और शख्स शाह कबीरुद्दीन का नाम भी मालूम हुआ, जिससे राहत अली की खतो किताबत थी। पीर बख्श से पूछगछ पर पता चला कि उस तमाम साजिश का असल सरगना ख्वाजा हसन अली खान है, मगर वो काफ़ी तगवदू के बावजूद गिरफ्त में ना आया। मजिस्ट्रेट को मोतबर ज़रिए से पता चला कि पटना के मुतअद्दिद बाअसर लोग और ज़मींदार भी उस साजिश से वाबस्ता हैं। साजिश शुरू होने के असबाब मुख्तलिफ हैं। लोग अंग्रेज़ी कवानीन और नित नए जुल्म व सितम से पहले ही नाला थे कि अचानक जेलों में मुश्तरक खाने का हुक्म हुआ, क्योंकि मुख्तलिफ ज़ातों के हिंदू मुश्तरक खाना अपने अकीदे की रूह से बुरा समझते थे। इसलिए उनको फितरी तौर पर ख्याल हुआ कि हुकूमत उनके मज़हब में मुदाखलत करना चाहती है। अक्सर जेलों में इस पर सख्त शोरशें बरपा हुई। इसी दौरान में हाजियों का एक जहाज़ मुंबई पर रोक दिया गया, जिससे ये ख्याल पैदा हुआ कि मुसलमानों को फ़राइज़ हज अदा करने से रोका जा रहा है। इसी तरह की दूसरी जाओ बेजा हरकतों ने अवाम को मुत्तहद होकर साजिश के लिए तैयार कर दिया। बेशुमार शहरियों, महाजनों, कचहरी के अमले वालों वगैरह ने तहरीरी ओहद किया कि वो अपनी ज़ात और मज़हब बचाने को सर धड़ की बाजी लगा देंगे। बिहार के राजाओं, ज़मींदारों और बाअसर लोगों को दावतनामे भेजे गए और बड़ी तादाद में हिंदू और मुसलमान जमा हुए। ये प्लान ख्वाजा हसन अली के खेमे में तैयार किया गया, जो साजिश के सरगना और रहनुमा थे। फ़ौजियों की हमदर्दी हासिल करना ज़रूरी समझा गया और तय पाया कि राजा नेपाल और शाह दिल्ली से भी मदद ली जाएगी। उस साजिश के तहत एक शख्स सैफ अली ने, जो खुद को शाह दिल्ली का पैगंबर बताता था, डोरांडा, हजारीबाग और दानापुर की देसी फ़ौजों में बगावत फैलाना शुरू कर दी और उसमें वो कामयाब भी हुआ। ख्वाजा हसन अली और फ़ौजियों के दरमियान वही एक वास्ते का काम देता रहा। राजा नेपाल से भी नामो पयाम हुआ और वो इमदाद पर तैयार हो गया। उधर जगदेशपुर में कुंवर सिंह की निगरानी में नई फ़ौज भर्ती की जा रही थी, क्योंकि कुंवर सिंह भी उस खुफिया इनकलाबी जमात में शामिल थे। वो ख्वाजा हसन अली और दूसरे बागी सरगनों से खतो किताबत कर रहे थे। कहा जाता है कि वो राजा नेपाल से भी मदद की दरख्वास्त करने नेपाल भी गए थे। दोस्तों, उस साजिश की हमागिरी से ज़ाहिर होती है कि अंग्रेज़ हुकाम को जिन रहनुमाओं का पता चला, उनमें मज़कूरा बाला लोगों के अलावा बाबू मोद नारायण, राजा टकारी और उसका दीवान मुंशी चिराग अली, गायक सदर अमीन हिदायत अली, अशरफ हुसैन और मौलवी नियाज अली, दरभंगा, हटवा वगैरह के राजा, कुर्ब जवार के ज़िलों के तमाम बाअसर ज़मींदार,
सौदागर और महाजन भी शामिल हैं। लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद ख्वाजा हसन अली गिरफ्तार ना किया जा सका। ख्वाजा ने अंग्रेज़ अफसरों को बदहवास और हैरान और परेशान कर दिया। वो बराबर घूमता और अपने साथियों से ख़त किताबत करता रहा। 8 अक्टूबर 1846 ईस्वी को वो खुद मजिस्ट्रेट के सामने आ गया। मुकदमा चला तो पीर बख्श ने पहचानने से ही इनकार कर दिया और बिलाखिर सबूत मुहैया ना हो सके और साजिश का सुराग ना लगने पर मजबूरन 27 अक्टूबर 1846 ईस्वी को ख्वाजा को बरी कर दिया गया। ये साजिश आने वाले तूफान की पहली गरज थी। अंग्रेज़ अफसरान को भी एहसास हो गया था कि उनकी सफाकियाँ रंग लाए बगैर ना रहेंगी। चुनाचे सर चार्ल्स नेपियर के बयान से जाहिर होता है कि मुल्क में बागियाना रुझान मौजूद था, जो जनवरी 1850 ईस्वी में पंजाब की पूरी 40,000 फौज में सरायत कर चुका था। R.W. फ्रेजर लिखता है कि बहुत से लोगों ने डेलवेज़ी के ज़माना इंतज़ाम की तेज़ रफ्तार तब्दीलियों में ख़तरे के आसार देख लिए थे। खुद डेलवेज़ी को अपनी सितम-ए-जादियों का अंजाम नज़र आ रहा था। उसने फरवरी 1856 ईस्वी को कलकत्ता में कहा, कोई समझदार शख्स जो मशरक़ी मामलात का ज़रा भी इल्म रखता हो, हिंदुस्तान में ज़्यादा देर तक क़याम अमन की पेशन गोई नहीं कर सकता। सरकशी और बगावत ज़मीनी बुखारात और भाप की तरह उठ सकती है और तमाम जंगों से ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद में अचानक वो लोग मुब्तला हो सकते हैं जो ऐन उस दिन तक जिस दिन उनके खून में बाल आया निहायती मासूम, बेज़रर और बूते नज़र आते रहे हों। दोस्तों, इसी तरह 1855 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने डायरेक्टर्स की अलविदाई पार्टी में कहा, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान की साकित आसमान पर बादल का एक छोटा सा टुकड़ा, जो शुरू में इंसानी हाथ से बड़ा ना हो, बढ़ते बढ़ते आखिरकार हमारी तबाही का खतरा पैदा कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है ये किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।